Hello learners, welcome back to Learn English by Tabassum, and this is Tabassum here. So today in this particular video we will discuss CBSE class 12th English, which code is 301 session 22-23 syllabus. तो सिलेबस यानी कि पेपर का पैटर्न देखेंगे, नंबर ऑफ क्वेश्चंस क्या आने वाले हैं, टाइप ऑफ क्वेश्चंस क्या होंगे, वेटेज क्या रहेगी, सारी चीज़ें A to Z डिस्कस करने वाले हैं. सो मेक श्योर अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि सारी यूजफुल वीडियोस एंड लेटेस्ट अपडेट्स आप तक ईजिली पहुंचती रहे. एंड हाँ, डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर दिस वीडियो ऑल्सो. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. देख लेते हैं कि आपका पेपर का पैटर्न क्या होगा. फर्स्ट ऑफ ऑल आपका जो है यहाँ पर होगा रीडिंग सेक्शन होगा आपका 20 मार्क्स का. रीडिंग सेक्शन में अगर मैं बात करूँ मोटे मोटे तौर पर तो यहाँ से आपके 2 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे. अगर हम फर्स्ट क्वेश्चन की बात करें बच्चों तो पहला क्वेश्चन आपका आएगा वन अनसीन पैसेज. और ये जो वन अनसीन पैसेज होगा ये आपका फैक्चुअल, डिस्क्रिप्टिव और लिटरेरी हो सकता है. तो ये इसमें जो क्वेश्चंस होंगे आपके वो 10 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, मतलब 10 मार्क्स का ये आपका जो है पैसेज पूछा जाएगा. दूसरे क्वेश्चन की बात करें तो दूसरा भी आपका एक अनसीन पैसेज ही होगा, लेकिन ये होगा आपका केस बेस्ड पैसेज और ये आपका अगेन 10 मार्क्स का पूछा जाएगा. अगर इन दोनों पैसेज की लेंथ की बात करें तो ये होगी आपकी 700 टू 750 वर्ड्स की. ठीक है, कंबाइंड वर्ड लिमिट इन दोनों पैसेज की होने वाली है. अगर हम बात करें इन पैसेज के बेस्ड पर आपसे जो क्वेश्चंस पूछे जाएंगे वो MCQ क्वेश्चंस हो सकते हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं. तो आपको क्या करना है, अच्छे से प्रैक्टिस करनी है इन दोनों ही अनसीन पैसेज की. अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो इसी तरीके की प्रैक्टिस वीडियोस भी आपके लिए आती रहेंगी. चलिए नाउ लेट्स सी सेक्शन बी. तो सेक्शन बी जो है आपका वो टोटल 20 मार्क्स का पूछा जाएगा एंड इट विल बी योर क्रिएटिव राइटिंग स्किल्स. तो क्रिएटिव राइटिंग स्किल्स के अंदर जो आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो टोटल 4 क्वेश्चन होंगे. अब ये जो 4 क्वेश्चन हैं ये कौन कौन से होंगे वो भी हम देख लेते हैं. फर्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो पहला होगा आपका नोटिस राइटिंग, जिसकी वर्ड लिमिट 50 वर्ड्स होगी और यहाँ पे आपको चॉइस दी जाएगी. 2 में से आपको एक नोटिस लिखने को कहा जाएगा और ये आपका होगा बच्चों 5 मार्क्स का. चलिए सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं. सेकंड क्वेश्चन जो आपसे पूछा जाएगा वो फॉर्मल या इनफॉर्मल इनविटेशन एंड रिप्लाई. ठीक है, फॉर्मल भी हो सकता है, इनफॉर्मल भी, इनविटेशन या फिर रिप्लाई. और इसकी वर्ड लिमिट भी होगी आपकी 50 वर्ड्स और यहाँ पर भी आपको चॉइस दी जाएगी. 2 में से आपको एक फॉर्मल या इनफॉर्मल इनविटेशन या रिप्लाई करने को पूछा जा सकता है. ये भी आपका 5 मार्क्स का होगा. तो यहाँ पर आपको इंटरनल चॉइसेस दी जाएंगी राइटिंग सेक्शन के अंदर. थर्ड क्वेश्चन की बात करें, थर्ड क्वेश्चन में आपका लेटर राइटिंग पूछा जाएगा. लेटर राइटिंग की जो अप्रोक्सीमेटली वर्ड लिमिट होगी वो 120 टू 150 वर्ड्स होगी. और ये जो लेटर का टाइप आपसे पूछा जा सकता है, हो सकता है आपका इंक्लूडिंग जॉब एप्लीकेशन हो, ठीक है, जिसमें आपका बायोडाटा एंड रिज्यूमे पूछ लिया जाएगा, या फिर लेटर टू दी एडिटर होगा जिसमें आपसे कुछ सजेशन या फिर ओपिनियन मांग दिए जाएंगे. तो आपका जो है लेटर टू एडिटर भी आ सकता है, जॉब एप्लीकेशन भी पूछी जा सकती है और यहाँ पर भी आपको चॉइस दी जाएगी. 2 में से आपको एक क्वेश्चन करने को कहा जाएगा जो कि आपका 5 मार्क्स का ही होगा. एंड लास्ट जो क्वेश्चन आपका होगा राइटिंग स्किल्स के अंदर वो होगा आपका आर्टिकल एंड रिपोर्ट राइटिंग का. तो आर्टिकल या फिर रिपोर्ट में से भी आपको चॉइस दी जाएगी, आप किसी एक चीज़ को अटेम्प्ट यहाँ पर कर सकते हैं और ये भी आपका होगा 5 मार्क्स का और इसकी वर्ड लिमिट होगी 120 टू 150 वर्ड्स. तो इस तरीके से जो राइटिंग स्किल्स होगा आपका वो टोटल 20 मार्क्स का होगा एंड हर एक क्वेश्चन की जो वेटेज यहाँ पर होगी वो 5 मार्क्स की होगी. एज यू कैन सी हियर क्लियरली 5 मार्क्स का ही आपका नोटिस राइटिंग, 5 मार्क्स का ही आपका जो है इन्विटेशन राइटिंग है ना. इस तरीके से फॉर्मल या इनफॉर्मल जो भी आपसे इन्विटेशन पूछा जाएगा 5 मार्क्स का ही आपका है रिपोर्ट या आर्टिकल राइटिंग. तो और इसी तरीके से लेटर भी है आपका. तो जो भी क्वेश्चन होगा आपका वो 5 मार्क्स का ही होगा. नाउ लेट्स सी योर लास्ट एंड फाइनल सेक्शन विच इज़ योर सेक्शन सी, जो कि आपका होगा लिटरेरी सेक्शन. तो लिटरेचर दैट मीन्स आपकी जो बुक्स हैं वहाँ से आपके जो क्वेश्चंस पूछे जाएंगे वो इस सेक्शन में आपके पूछे जाएंगे. अब देखो इसमें क्या होगा, आपको पता है आपकी बुक्स हैं फ्लैमिंगो एंड विस्टस. तो पहले हम देख लेते हैं टोटल जो इसकी वेटेज रहेगी आपकी लिटरेचर की वो होगी 40 मार्क्स की. दैट मीन्स आपको अपने चैप्टर्स को, अपनी पोएम्स को बहुत अच्छे से पढ़ना है सो दैट आप 40 मार्क्स यहाँ से अच्छे से ले जाएं. ठीक है, 40 मार्क्स का आपका ऊपर पूछ लिया गया था आपका रीडिंग एंड राइटिंग में एंड 40 मार्क्स का आपका बचा हुआ है अब लिटरेचर में और बाकी बचा हुआ 20 मार्क्स का बच्चों आपका होगा इंटरनल असेसमेंट वगैरह.
तो देखो इसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन होगा वो होगा आपका 1 पोइट्री एक्सट्रैक्ट आउट ऑफ 2 फ्रॉम द बुक फ्लैमिंगो। ठीक है, तो यहाँ से आपका जो फ्लैमिंगो के अंदर पोएम्स आप को दी गई हैं, जो भी अभी इस बारी आपकी आने वाली हैं। तो देखो चैप्टर्स और पोएम्स भी मैं आपको भी बताऊंगी कौन कौन से आपको पढ़नी है। एक्स्ट्रा चैप्टर्स आपको नहीं पढ़ने, जो आपके डिलीटेड कर दिए गए हैं उनको आपको नहीं पढ़ना, जो इस बारी है वही आपको पढ़ने हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपका पोइट्री के 2 एक्सट्रैक्ट्स पूछे जाएंगे। फ्लैमिंगो बुक के अंदर आपकी पोएम्स भी हैं, उनमें से 2 एक्सट्रैक्ट आपको दे दिए जाएंगे, 2 में से आपको 1 करना होगा, जो कि आपका होगा 6 मार्क्स का। नेक्स्ट जो है आपका 1 प्रोज एक्सट्रैक्ट आउट ऑफ 2 फ्रॉम द बुक विस्टस। तो यहाँ पर देखो विस्टस के अंदर से जो आपके चैप्टर्स हैं, उन चैप्टर्स में से आपको 2 जो है 1 प्रोज एक्सट्रैक्ट दिए जाएंगे, मतलब 2 दिए जाएंगे, 2 में से आपको किसी एक को सिलेक्ट करके उसी का लिखना है। ठीक है, और ये आपका जो होगा ये आपका 4 मार्क्स का होगा। नाउ नेक्स्ट जो है 1 प्रोज एक्सट्रैक्ट आउट ऑफ 2 फ्रॉम द बुक फ्लैमिंगो। फिर एक और दो एक्सट्रैक्ट आपको और दिए जाएंगे, वो आपको फ्लैमिंगो के अंदर से दिए जाएंगे। ठीक है, तो 2 में से आपको 1 करना होगा और ये आपका होगा 6 मार्क्स का। इसके बाद देखो ये तो हमारे एक्सट्रैक्ट्स हो गए, ठीक है, स्टैंजास हो गए। नाउ लेट्स सी शॉर्ट एंड लॉन्ग क्वेश्चंस। तो शॉर्ट क्वेश्चंस की बात करें हम आपको, तो ये जो आपकी पोइट्री है फ्रॉम प्रोज एंड पोइट्री फ्रॉम द बुक फ्लैमिंगो, फ्लैमिंगो के अंदर से आपकी चैप्टर्स भी हैं, आपकी पोएम्स भी हैं, तो वहाँ से आपको शॉर्ट क्वेश्चंस दिए जाएंगे जिनकी वर्ड लिमिट होगी 40 to 50 वर्ड्स की। और ये जो है आपको इस तरीके से दिए जाएंगे 5 क्वेश्चंस आउट ऑफ द 6 में से आपको 5 क्वेश्चन करने को आएंगे, जो कि इस तरीके से 2-2 नंबर के होंगे। तो 10 मार्क्स का आपको यहाँ से शॉर्ट क्वेश्चंस पूछे जाएंगे पोइट्री और फ्लैमिंगो के अंदर से। नाउ लेट्स सी शॉर्ट क्वेश्चंस। जो दूसरी बुक है आपकी विच इज़ विस्टस, तो विस्टस में से भी आपको शॉर्ट क्वेश्चंस दिए जाएंगे, जो कि आपके 40 to 50 वर्ड्स के होंगे, और ये आपको एनी 2 आउट ऑफ 3 क्वेश्चंस, तो 3 में से आपको 2 क्वेश्चंस करने को आएंगे। तो ये भी आपके बच्चों 2-2 मार्क्स के होंगे। नाउ अब आपके देखो लॉन्ग क्वेश्चंस रह जाते हैं। लॉन्ग क्वेश्चंस की अगर हम बात करें, आपको पता है कि जो है फ्लैमिंगो के अंदर से भी और विस्टस के अंदर से भी, दोनों में से ही आपको जो है लॉन्ग क्वेश्चंस दिए जाएंगे। अगर हम फर्स्ट ऑफ ऑल बात करें आपकी पोइट्री और फ्लैमिंगो, ठीक है, प्रोज जो है आपकी जिसमें पोइट्री और फ्लैमिंगो दोनों हैं, तो उसमें से आपके जो है 2 क्वेश्चंस दिए जाएंगे, और 2 में से आपको किसी 1 क्वेश्चन को करना है यहाँ पर आंसर, जो कि आपका 5 मार्क्स का होगा। वर्ड लिमिट होगी इसकी 120 to 150 वर्ड्स। दैट मीन्स आपको 2 में से 1 क्वेश्चन यहाँ पर करने को आएगा, लॉन्ग क्वेश्चन होगा ये 5 मार्क्स का। इसी तरीके से जो आपकी बुक है विस्टस में से भी आपको 2 क्वेश्चंस दिए जाएंगे, 2 में से आपको 1 करना होगा, जो कि आपका 5 मार्क्स का होगा। इसकी वर्ड लिमिट भी 120 to 150 वर्ड्स होगी। तो आई होप पूरा आपको ये सिलेबस अच्छे से समझ में आ गया होगा। दैट्स ऑल, आपका बस इतना ही पूछा जाएगा, जो कि आपका ये होगा 80 मार्क्स का। ठीक है, इस बार टर्म 1 टर्म 2 तो है नहीं, फाइनल एक ही बार आप लोग का एग्जाम आना है। अगर हम बात करें प्रेस्क्राइब्ड बुक्स की, तो आपकी फ्लैमिंगो बुक है। एज यू नो दैट फ्लैमिंगो के अंदर से आपके जो प्रोज लेसन्स हैं वो हम देख लेते हैं कौन कौन से लेसन्स आएंगे। यू जस्ट टिक, आपको जो है टिक करने हैं कौन कौन से चैप्टर्स आपको करने हैं। ठीक है, ऐसा ना हो कि आप रिलेटेड चैप्टर्स भी पढ़ लो, उसका कोई फ़ायदा भी नहीं है। पहला है आपका द लास्ट लेसन, उसके बाद है लॉस्ट स्प्रिंग, फिर है डीप वाटर, द रेड ट्रैप, इंडिगो, पॉइंट्स एंड पैनकेक्स, द इंटरव्यू, गोइंग प्लेसेस। तो ये जो चैप्टर्स हैं ये आपको पढ़ने हैं प्रोज में से। नाउ लेट्स सी पोइट्री जो है आपकी, ये पोएम्स आपको पढ़नी है। माई मदर एट 66, कीपिंग क्वाइट, ठीक है, अ थिंग ऑफ ब्यूटी, अ रोड साइड स्टैंड, आंट जेनिफर्स टाइगर, ये पोएम्स आपको पढ़नी है इस बारे। अगर हम बात करें विस्टस की, तो विस्टस में से आपको चैप्टर्स जो पढ़ने हैं वो है द थर्ड लेवल, द टाइगर किंग, जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ, द एनिमी, on the face of it, on the face of it, memories of childhood, the cutting of my long hair। इसके 2 पार्ट हैं देखो इस चैप्टर के। memories of childhood जो है उसके 2 पार्ट हैं, पहला है the cutting of my long hair और दूसरा है we too are human beings। तो इस तरीके से आपको ये चैप्टर्स पढ़ने हैं इस बार, इसके अलावा आपको कोई चैप्टर नहीं पढ़ना। एंड इफ़ वी टॉक अबाउट इंटरनल असेसमेंट, तो ये आपका होगा इस तरीके से, ठीक है। असेसमेंट ऑफ लिसनिंग स्किल्स, जो कि आपका 5 मार्क्स का होगा। असेसमेंट ऑफ स्पीकिंग स्किल्स, जो कि आपका 5 मार्क्स का होगा। एंड प्रोजेक्ट वर्क आपका 10 मार्क्स का होगा। तो इस तरीके से बच्चों आपसे ये पूरा का पूरा जो है सिलेबस आपको दिया गया है इस बार जो आपको पढ़ना है। 80 मार्क्स आपका जो है
एग्ज़ाम होगा एंड 20 मार्क्स का आपका प्रोजेक्ट एंड इंटरनल वगैरह होगा। तो इस तरीके से 100 मार्क्स का आपका पेपर बन जाएगा। आई होप आप इन सारी चीज़ों को अच्छे से समझेंगे एंड उसी के अकॉर्डिंग आप अपनी प्रिपरेशन को आगे लेकर के जाएंगे। चैनल पर काफ़ी सारी यूजफुल वीडियोज़ आपके लिए आने वाली हैं, इसलिए आप सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल आइकन को प्रेस करके रखें। एंड हाँ, इफ़ यू हैव एनी डाउट सो लेट मी नो इन दी कॉमेंट सेक्शन। इसके अलावा वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दें। इफ़ यू हैव अदर सब्जेक्ट्स जो कि डेफिनेटली आपके पास होंगे ही, तो दूसरे सब्जेक्ट्स के लिए आप मेरे दूसरे चैनल को ज़रूर विजिट करिएगा, विच नेम इज़ PSC फॉर CBSE, जहाँ से आपको सारी लेटेस्ट अपडेट्स मिलती हैं एंड बहुत सारे अलग अलग सब्जेक्ट की सिलेबस रिगार्डिंग वीडियोस भी मिलती रहती हैं। तो इस चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं दे दूंगी। चलिए, डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बी अ लर्नर एंड लर्न इंग्लिश। थैंक यू एंड गुड बाय।